नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शुरू की व्यापक तैयारियां। आज जिला मुख्यालय में आयोजित हुई अहम बैठक। जिले के तमाम प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी हुए शामिल। संवेदनशील मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय शहर की नदियों में प्रदूषण नहीं फैले, इसको लेकर हैं गंभीर। आज उन्होंने शहर के शिल्पकारों के साथ की बैठक। कहा, मूर्तियों में नहीं चढ़ाएं आर्टिफिशियल कलर। पोस्टर के जरिए दिया संदेश, जल में प्रतिमा डालेंगे जहर नहीं। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ धरने पर बैठे शिक्षा सत्याग्रह के आंदोलनकारियों पर टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने किया हमला। भाजपा नेता अंकित आनंद को आई गंभीर चोट। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम आरएमपी डॉक्टरों के खिलाफ हो रहे प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में गोलबंद हुए आरएमपी डॉक्टर। जोगसलाई विधायक की अगुवाई में इन्होंने किया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत एक अहम बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें जिले के तमाम प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिले के उपायुक्त व एसएसपी के अलावे तमाम डीएसपी, थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ समेत प्रखंड स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान चुनाव के मद्देनजर कई अहम जानकारी सभी को जिले के उपायुक्त ने दी। बैठक में मुख्य रूप से जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। जिले के उपायुक्त ने कहा कि बैठक में मतदान एवं बूथों को लेकर की जा रही तैयारियों का ब्यौरा लिया गया। साथ ही समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को निष्पादित करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए। वहीं विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी लाइसेंसधारी हथियार लोगों के पास है, उन सभी हथियारों को आगामी 25 तारीख तक जमा करवाए जाने का निर्देश भी जारी किया गया। वहीं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तथा अवैध शराब पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बेसिकली 5 फरवरी तक यानी कल तक जो है वो इन लोगों को देना है। इसके संदर्भ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए आज यहाँ पर पुलिस पदाधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स एवं जिला के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और इसमें पोल रिलेटेड जो तैयारियाँ हैं, खासतौर पर मतदान केंद्रों को लेकर के तैयारी, क्लस्टर्स को लेकर के सेंसिटिविटी, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की पहचान और तमाम जो मतदान के पूर्व की तैयारियाँ हैं उसके संदर्भ में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं और एक समय सीमा के अंदर में इन तमाम कार्यों को निष्पादित करने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी लाइसेंसधारी जो हैं आर्म्स के, उनको 25 फरवरी के पहले अपने लाइसेंस को जमा करने का निर्देश भी दिया है। असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के निर्देश दिए हैं। तो अवैध रूप से शराब एवं अन्य चीज़ें इसको व्यापक छापेमारी के लिए भी जो है वो टीमें गठित की गई हैं। पूरा उद्देश्य है कि कैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएं और व्यापक भागीदारी के साथ, सहभागिता के साथ जो है वो ये इलेक्शन हो, उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतर भागीदारी के साथ जो है वो इस जिला में। वहीं दूसरी ओर इस बाबत जिले के एसएसपी ने कहा कि जिले में संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां फोर्स तैनाती पर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में कैसे चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाए, इस पर भी रणनीति बनाई गई। वहीं कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां किसी तरह का मोबाइल नेटवर्क या संपर्क के साधन में नहीं है, वहां किस प्रकार चुनाव को संपन्न किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराएगी और इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। आप लोगों ने बताइए, अगर फोटो हो गया तो फिर कौन कौन से बूथ हैं जो संवेदनशील रहेंगे, अति संवेदनशील रहेंगे, सामान्य रहेंगे, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई। नक्सल क्षेत्र में कैसे इलेक्शन को हम लोग संपन्न कराएंगे जिससे वो पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे, इसके बारे में प्लानिंग की जानी है। क्लस्टर कहाँ पर रहेंगे ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्सेस के रुकने की जगह क्या रहेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्लान, कौन से ऐसे बूथ हैं जिनमें कि कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है,
उनमें कैसे हम लोग इलेक्शन को संपन्न कराएंगे, इसके अलावा रूट क्या होगा और कैसे नक्सली जो है उनको लगातार उनके विरुद्ध में अभियान करके और हम लोग सुनिश्चित कराएं कि ठीक से इलेक्शन संपन्न हो सके। जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उनका निष्पादन बहुत तेज़ी से किया जाना है। सारे नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उनका निष्पादन इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार इलेक्शन के पूर्व किया जाना है। तो एक विस्तृत तैयारियों की चर्चा आज की गई और जिसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो थाना प्रभारी, डीएसपी और अन्य ऑफिसर्स को देनी है और जो कि माननीय इलेक्शन कमीशन को भेजी जानी है। तो इसको लेकर के एक डिटेल चर्चा आज जिले में की गई है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे मेहनत करके जमशेदपुर पुलिस की पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर के शिल्पकारों के साथ एक अहम बैठक की। ये बैठक मंत्री के बिष्टुपुर स्थित आवास पर ही हुई। इस बैठक में भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले भी शामिल हुए। मंत्री ने एक पोस्टर के जरिए लोगों को संदेश दिया कि जल में प्रतिमा डालेंगे, जहर नहीं। इसके माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया गया कि लोग नदियों में प्रतिमा विसर्जित करें पर आर्टिफिशियल रंग वाले प्रतिमा न विसर्जित करें। इस अभियान में शहर के मूर्तिकारों ने भी पूरा सहयोग देने का वायदा किया। मंत्री ने कहा कि इस बार मूर्तिकार आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाटर कलर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने से नदी का पानी किसी प्रकार से दूषित नहीं हो। मंत्री ने कहा कि इसे अभियान के तहत चलाया जाना है। कि पूजा से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। एक अभियान हम लोग आरंभ कर रहे हैं कि जो भी प्रतिमाएं बनाई जाएंगी वो शुद्ध मिट्टी की बनाई जाएंगी। उन पर रंग जो रहेगा वो वाटर कलर रहेगा, केमिकल नहीं रहेगा। तो प्रतिमा बनाने वाले जो शिल्पी हैं ये तो इसके लिए तैयार हैं, इन्होंने कहा हम यही बनाएंगे। मगर जब लोग घरों में रह जाते हैं तरह तरह की सजावट करते हैं, विसर्जन के समय उस सजावट को हटा दें और शिल्पी के यहाँ से जैसी प्रतिमा ले गए हैं देवी की, उसी तरह की प्रतिमा को विसर्जित करें तो नदियां प्रदूषित नहीं होंगी। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ धरने पर बैठे शिक्षा सत्याग्रह के आंदोलनकारियों पर टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने हमला बोल दिया। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता अंकित आनंद को इस दौरान गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूलों में फीस वृद्धि, नामांकन एवं बहाली में घोर अनियमितता के खिलाफ शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई है। वहीं इस आंदोलन को देखते हुए आज टाटा मोटर्स प्रबंधन ने आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। इधर वार्ता विफल रही और आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठते ही टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने जबरन घसीटकर आंदोलनकारियों को धक्का देकर भगा दिया। उधर घायल भाजपा नेता अंकित आनंद को इलाज के लिए टिल्को थाना पुलिस एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया। मारा तो सबको है, हम लोग को भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा शरीर लोहा वाला। कितने लोग इसमें थे धरने में? 5 आदमी। वार्ता के लिए आज हम लोग 2-3 आदमी जो भी है, 4 आदमी हम लोग गए वार्ता के लिए। वार्ता के लिए गए तो हमको और इसको अंदर बुलाया गया। इसके बाद बाकी लोगों को बाहर रखा गया। उसको बोला कि आप जो भी कम स्कूल के खिलाफ, शिक्षा निकेतन के खिलाफ जो भी आपके पास एविडेंस है वो सारा एविडेंस मेरे को दे दीजिए और कंपनी के खिलाफ जो है कोई भी पेपरबाजी मत करिए। मीडिया में आप उसके छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो ये बोला कि क्यों, हमारे पास तो साक्ष्य है। बोला साक्ष्य दो, ज्यादा गुंडा मत बनो, हीरो मत बनो, तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। तो ऐसा बोलने लगा। हम लोग भाई आप लोग वार्ता के लिए बुलाया है, किसी तरह का बात करेंगे, आप इस तरह का इसको धमकी दे रहे, गाली दे रहे, तो मेरे को इसको खेत दिया गया बाहर। हम लोग बाहर आ चुके, वहाँ कैमरा नहीं था रिक्रेशन क्लब में। बाहर आकर के हम लोग शिक्षा प्रसार केंद्र के पास हम लोग 5 आदमी बैठ गया। जैसे ही हम लोग बैठे 10 मिनट में उसके आईडीएस के रजत सिंह, विशाल कुमार, राजपाल और भी अन्य जो भी बीएन सिंह और भी अन्य करीब हमको लगता 50 से 60 आदमी पुलिस के समक्ष इसको आया और अंधाधुंध बिना कोई बात किए इसको पकड़ा और इसको लात जूता से मारना चालू कर दिया। इसके साथ में विक्रम जी थे, इनको भी चोटिल कर दिया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार।
सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम आरएमपी डॉक्टरों के खिलाफ हो रहे प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध इन डॉक्टरों के द्वारा जताया जा रहा है। सोमवार को जगसलई विधायक की अगुवाई में इन्होंने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले के उपायुक्त से किसी ने आरएमपी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की थी और इसके बाद से ही इन डॉक्टरों के खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों का आरोप है कि कार्रवाई में जबरन डॉक्टरों को शिकार बनाया जा रहा है, जबकि ये डॉक्टर केवल अपने सीमित दायरे में ही कार्य करते हैं। इस मामले में विधायक रामचंद्र सहिस ने कहा कि जिन देहात इलाकों में शहरी डॉक्टर नहीं पहुंचते, वहां ये आरएमपी डॉक्टर पहुंचकर मरीजों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं और इनका कार्य केवल प्राथमिक चिकित्सा तक ही सीमित है। बावजूद इसके उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। विधायक ने कहा कि इस मामले में जिले के उपायुक्त को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भौगोलिक दृष्टि हो या कारण जो भी हो, जहां सरकार चिकित्सा सुविधा आसानी से नहीं पहुंचा पाती है, आरएमपी डॉक्टर फास्ट एड के रूप में मरीजों को सेवा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आरएमपी डॉक्टरों के ऊपर छापामारी हुआ है और कई संगीन आरोप लगाया है और ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है कि हम लोग फास्ट एड का काम करते हैं, हमारा जो चिकित्सा का दायरा है उस दायरे के भीतर ही हम सेवा करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप समय समय पर लोग लगाते हैं, इवन हमको झोला छाप का भी संज्ञा देते हैं। ये ग्रामीण चिकित्सकों को इस शब्द का आरोप माने आपत्ति है
इस बातों को कई विषयों को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के सामने ग्रामीण चिकित्सकों का जो मांग है उसको रखेंगे, उनसे वार्ता करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। जमशेदपुर में पंचायत समिति अधिकार मंच के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष तमाम पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया है। जनहित के कार्यों के लिए फंड रिलीज नहीं किए जाने के खिलाफ इनके द्वारा भूख हड़ताल शुरू किया गया है। वैसे भूख हड़ताल के लिए पूर्व से ही निर्णय पंचायत समिति सदस्यों ने ले लिया था। सोमवार से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया और मांगे पूरी नहीं होने तक इनके द्वारा यह आंदोलन जारी रखा जाएगा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे और तब से लेकर आज तक पंचायत समिति सदस्यों को जनहित के कार्यों के लिए राशि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर पंचायत समिति में भेजा है उनके जनहित के कार्य अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि राशि नहीं होने से कार्य नहीं हो पा रहा है। जब तक सरकार की तरफ से उन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक इनके द्वारा ये भूख हड़ताल जारी रखा जाएगा। हम लोग ऐसा कुछ कर जाएंगे जो आप रोक भी नहीं सकते। और हम लोगों का ये पंचायत का इलेक्शन हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी तरह का कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग विकास का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जनता बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास से हम लोगों को वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया और आज जनता के लिए हम लोग किसी प्रकार का कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि हम लोग सिर्फ नाम के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज सांसद जी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जनता तक कोई भी नेता नहीं आ रहा है। आज ग्रामीण का कोई भी समस्या हो, वो पेंशन का हो, आधार कार्ड का हो, राशन कार्ड का हो, किसी तरह का कोई भी समस्या हो तो यही जनप्रतिनिधि पूरा कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार को हम लोगों का कोई चिंता नहीं है, जिसकी वजह से आज हम लोग अनशन पे बैठे हैं। कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। टिल्को स्थित घोड़ाबंधा की वन भूमि पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वन विभाग के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन चहारदीवारी को लेकर किया जाना था, जहां वन विभाग द्वारा तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसका विरोध ग्राम प्रधान एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया गया। धरना का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन द्वारा किया गया। वहीं रामदास सोरेन ने कहा कि बिना ग्राम प्रधान को सूचित किए वन भूमि पर चहारदीवारी को लेकर शिलान्यास वन विभाग द्वारा किया जा रहा था। ग्राम प्रधान के लोग शिलान्यास का नहीं बल्कि वन विभाग की उदासीनता का विरोध कर रहे हैं। इनके अनुसार इस प्रदर्शन के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि शिलान्यास किस योजना को लेकर किया जा रहा है। इससे पहले भी वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में थीम पार्क का निर्माण कराया गया था, जो आज बियर पार्क के रूप में तब्दील हो चुका है। सभी व्यवस्था को अनदेखा कर यहाँ पर वन विभाग द्वारा भूमि पूजन करने का एवं तिथि घोषणा किया ही था। तो आज मैं भी इस गांव का, ये रेती विलेज है, रेवन्यू विलेज है, इस गांव का मैं ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान होने के नाते मेरे भी ये जानने का अधिकार है कि आज यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं और जिस पर क्या बनाना चाहते हैं, जिस पर ग्राम का प्रधान को बिना सूचित किए पंचायत व्यवस्था में मुखिया है, पंचायत समिति के सदस्य है, यहाँ पर ये जिला पार्षद है, किसी को बिना सूचित किए यहाँ पर भूमि पूजा करने का तिथि निर्धारित किया गया था, जिसका विरोध में आज मैं ग्राम प्रधान के हैसियत से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर डियर पार्क के नाम से खोला था और डियर पार्क नहीं, वो बियर पार्क हो गया। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ,
एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर जिला भाजपा के द्वारा आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी द्वारा किए जाने वाले रैलियों तथा बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता समेत कई नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जनसभा की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मुख्य रूप से आगामी दिनों में प्रदेश कमेटी की ओर से जमशेदपुर तथा चाईबासा जिले के लिए यह कार्यक्रम प्रदेश कमेटी की तरफ से तय की गई, जिसमें एग्रीको मैदान में 12,000 पार्टी कार्यकर्ताओं का महाजुटान होना है और उन्हें संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह उपस्थित होंगे और इसमें वैसे कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं जो चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य कार्यक्रम तथा बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा की गई। प्रदेश ने क्लस्टर वाइज कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें 3 प्रमुख कार्यक्रम हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कल 5 तारीख को चाईबासा में युवा सम्मेलन होना है, 7 तारीख को आदित्यपुर में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होना है और प्रमुख जो चुनावी सम्मेलन है वो 11 फरवरी को एग्रीको मैदान में अपने बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, जिसमें जमशेदपुर और चाईबासा दोनों लोकसभा कार्यकर्ता एग्रीको मैदान में उपस्थित रहेंगे। और हम सभी लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि 12,000 ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता जो चुनाव के दृष्टिकोण से पार्टी को जीत सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान निभाते हैं, वैसे प्रमुख कार्यकर्ता 12,000 कार्यकर्ता अपने एग्रीको मैदान पर एकत्रित होंगे और उसको संबोधित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी हम सबों के बीच में उपस्थित होने वाले। साथ साथ आज हम सभी लोग अन्य विभिन्न कार्यक्रम जो चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कमल संदेश यात्रा, मोटरसाइकिल जुलूस, ऐसे तमाम कार्यक्रमों की लंबी लिस्ट पार्टी ने निर्माण किया है और जिसको चुनाव के मद्देनजर जो लोकसभा चुनाव में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, वैसे कार्यक्रम और वैसे कार्यकर्ताओं को तैयार कर हम सभी लोग अपनी चुनावी रणनीति का निर्माण कर रहे हैं। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतला दहन किए जाने का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष उठाई गई। बताया जाता है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपिता के पुतले पर गोली चलाई गई और पुतला दहन कर मिठाई बांटी गई। कांग्रेसियों के अनुसार इस देश के मान और सम्मान को
ठेस पहुंच रही है। इन्होंने कहा कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई थी, उन पर इस तरह की सोच को बढ़ावा देने की साजिश की जा रही है और इसे रोकने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि इन्हें राजनीतिक क्षय भी प्राप्त है, जिस कारण इनका मनोबल बढ़ रहा है, जिस पर अविलंब रोक लगाते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। कैसे देश में महात्मा गांधी जी का हिंदू महासभा के लोगों के द्वार भाजपा शासित जो हिंदू महासभा है, उसके द्वार जिस तरीके से उनके प्रतिमा पर, उनके फोटो पर गोली मारी गई, जिस तरीके से महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, हमको नहीं लगता है देश के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करें। कांग्रेस पार्टी इसको काफ़ी गंभीरता से देती है। भाजपा आज़ादी से पहले ही नाथूराम गॉडसे के विचारों पर चलते आई है। इस देश में गॉडसे चाहिए, गांधी चाहिए, देश के लोगों को फैसला करना है। हमको लगता है 99% लोग इस देश में महात्मा गांधी और पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी के पदचिन्हों पर, उनके नीति पर चलने पर विश्वास करता है। आज देश पूरा आहत है। पूरे देश में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना चाहते हैं। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में SUCI तथा AIDSO के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 1 जनवरी को पोटका प्रखंड में भी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म तथा हत्या करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई।
ये रैली साक्षी के नेताजी सुभाष मैदान से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंची। यहां ये प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान इन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि विगत 1 जनवरी को पोटका प्रखंड के मटक गांव की एक 4वीं कक्षा की छात्रा के साथ अपराधियों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन इस घटना के 1 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जो गंभीर विषय है। इन्होंने प्रदर्शन के उपरांत जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। 1 जनवरी रात 6 बजे 6-6:30 बजे एक मौसी बच्ची जो कि 9 साल उम्र की बच्ची वो बैल मतलब घुमाने के लिए गई थी, उसका ऊपर जो सामूहिक बलात्कार मर्डर हुआ, निशंस हत्या हुआ। अभी तक हमारा पोटका पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं किया और सजा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। इसके लिए हम लोग आए हैं आज डीसी महोदय को। ये हमारा जो समस्या है, आज जो एक छोटा बच्ची का ऊपर इस तरह का बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, अभी तो क्यों पुलिस प्रशासन इसका ये नहीं कर रहा है, क्यों नहीं उसको मतलब छानबीन कर रहा है और उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है? इसका जवाब हम लोग आज मांगना चाहते हैं डीसी महोदय से। इसलिए हम लोग सभी महिला लोग गांव-गांव से बच्चा लेकर के आए हैं और इस तरह का अगर लगातार बढ़ते जाएगा तो हमारा बच्चा घर से नहीं निकल पाएंगे, महिला लोग भी नहीं निकल पाएंगे। इसको रुका जाए। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था मुस्कान के द्वारा सोपोडेरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें सभी छात्रों की मेडिकल की जांच की गई। लगातार इस संस्था के द्वारा इस तरह के समाज हित के कार्य किए जाते हैं। इस दौरान इन स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। खासकर बच्चों में होने वाले डेंटल बीमारियों की जांच यहाँ की गई। साथ ही उन्हें जरूरत की दवाई भी उपलब्ध कराई गई। संस्था के सदस्यों के अनुसार इस स्कूल में अधिकतर ग्रामीण इलाकों के बच्चे पढ़ते हैं और इनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और इस कारण से कैंप के लिए इसी तरह से स्कूलों का चयन किया जाता है ताकि इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। ये मुस्कान एवं अवध डेंटल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभिक विद्यालय सपोडेरा में एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सभी के डेंट का और अन्य उनके स्वास्थ्य चिकित्सीय जांच की जा रही है और जो आवश्यकता है उस बच्चे को मेडिसिन और प्लस फर्स्ट एड की जा रही है। और हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है सभी सामाजिक संस्थाओं का, हम लोगों का, कि समाज के जो भी दबे कुचले या ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना, उनके सुख दुख में ज़रूरत पड़ने पर हर रूप में, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो या स्वास्थ्य रूप से हो, हर तरह से उनका ख्याल रखें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।